बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दुनिया के किसी भी मुल्क में बिज़नेस करने के बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं, लीगल तरीके जिनको हम कहते हैं। आप इंडिविजुअल के तौर पे एज ए सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस कर सकते हैं। आप कुछ लोग मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं और बिज़नेस कर सकते हैं। एक मोड जिसको कंपनी कहा जाता है वो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ डूइंग बिज़नेस समझा जाता है। वो किस लिए कि इनको रेगुलेट करने में जो दुनिया के इदारे होते हैं वो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं और उनकी फॉर्म फाइलिंग की, मॉनिटरिंग की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रोल प्ले करता है। चूँकि डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान एक टफ सिनेरियो में से गुजर रहा है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपनीज़ के जो फॉर्म्स और दीगर फार्मेलिटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक कंपनीज़ रेगुलराइजेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, ताकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स या जो बिजनेसेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर उनकी कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर्म फाइलिंग में, फ़ी फाइलिंग में कुछ इरेगुलरिटीज़ अगर हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें और उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ीस वगैरह भी पे ना करनी पड़े। मैं इस स्कीम के कुछ फ़ीचर्स आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्कीम कहलाती है कंपनीज रजिस्ट्रेशन स्कीम 2024। ऑब्जेक्टिव इसका मैंने आपको बताया कि रेगुलेट करना है, रेगुलराइज करना है जो नॉन कंप्लायंस कंपनीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, और कि कोई एडिशनल फ़ीस या बहुत ज़्यादा फ़ीस लीगल जो है वो उनसे ना ली जाए। अच्छा, सेलिएंट फीचर्स इस स्कीम के क्या हैं? सबसे पहले ये देखें कि ये एप्लीकेबल जो है वो ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपनीज़ हैं जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, एक्सेप्ट लिस्टेड कंपनीज़, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज़ में पब्लिक की मनी ज़्यादा होती है और उनको स्टॉक एक्सचेंज भी रेगुलेट कर रहा होता है, तो वो इस स्कीम से बाहर हैं। इसके अलावा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो सिंगल मेंबर कंपनी है, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, फॉरेन कंपनी है, वो सारी की सारी कंपनीज़ इसमें से, इस स्कीम में से फ़ायदा ले सकती हैं। करना आपने क्या है कि आपने जो आपके ओवरड्यू फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जो आपके ओवरड्यू फॉर्म्स हैं, आपने वो सारे के सारे फॉर्म्स जितने भी हैं वो सारे फॉर्म आप लें, उनको ऑर्गेनाइज करें और उनके साथ सिर्फ 1 साल की फ़ीस अटैच करके आप अपने जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का ऑफिस है वहाँ पे मैनुअल भी जमा करवा सकते हैं, और SCCP अलाउ करता है कि आप ऑनलाइन भी उनको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म्स में हमारे पास आमतौर पर होता क्या क्या है? फॉर्म 3 है, जो लेटेस्ट रेगुलेशंस हैं उनमें एनुअल जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एक फॉर्म है, फॉर्म 3 होता है। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स जो एंड ऑफिसर जो प्रीवियसली फॉर्म 29 होता था वो फॉर्म 9 है। उसके अलावा एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी है जो फॉर्म A पहले भी होता था, इस रेगुलेशंस में भी फॉर्म है। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद अदर सेक्शंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे होते हैं वो होता है अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप, यानी एक डिक्लेरेशन देता है हर शेयर होल्डर कि मैं ये जो शेयर पोजेस कर रहा हूँ ये एक्चुअली भी मेरे हैं, मैं किसी, आप ये समझ लें कि और पर्सन के बिहाफ पे ये शेयर्स होल्ड नहीं कर रहा। ये फॉर्म्स आमतौर पे बहुत सारे लोगों के मिस होते हैं, तो SCCP ने आपको ये चांस दिया है कि आप अपने इस तरह के जितने भी फॉर्म्स हैं ये सारे के सारे आप बनाएं। इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना चाहते हैं ऑनलाइन सबमिट कर दें, आप मैनुअली वहाँ पे जाके SCCP के ऑफिस में सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर लें। सिर्फ एक टाइम की जो फ़ीस है वो आपने पे करनी। फॉर इंस्टेंस आपने 10 साल से फॉर्म जमा नहीं करवाए हुए तो आप अपने सारे फॉर्म 1 साल की फ़ी, और फिर जो लेट फाइलिंग पेनल्टीज़ कोई नहीं है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कोई नहीं है, और कोई ऑब्लिगेशन इसके ऊपर नहीं है। हाँ, थोड़े से फॉर्म्स हैं जो इसका पार्ट नहीं है, वो भी देख लेते हैं। वो ज़्यादातर रिलेट करते हैं जो कंपनीज मॉर्टगेजेस और चार्ज क्रिएट करती हैं। जब कंपनीज लोन्स लेती हैं तो वो अपने एसेट कलेटरलाइज कराती हैं, एज ए सिक्योरिटी देती हैं बैंकों को, और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको SCCP के पास आके रजिस्टर करते हैं। उसको कहा जाता है चार्ज रजिस्टर करना। इससे रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं, सेक्शन 100 का रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस, या डिबेंचर्स के कुछ फॉर्म्स हैं वो नहीं किए जा सकते, और इसके अलावा सेक्शन 105 का एक फॉर्म है ड्यूटी ऑफ कंपनी, मॉडिफिकेशन चार्ज भी नहीं किया जा सकता, और जो चार्ज रिलीज़ वाले जो
डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इस स्कीम के अंदर शामिल नहीं है। इस स्कीम की लास्ट डेट इज़ जस्ट अप्रोचिंग, इट्स 15 सितंबर में भी इसको फर्दर एक्सटेंड कर लिया जाए। लेकिन अगर आप एक कंपनी ओन करते हैं तो आपको ये चाहिए कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपने जितने भी पेंडिंग फॉर्म्स हैं वो सिर्फ 1 साल की फ़ी पे करके तो आप जमा करवा लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर informative videos on tax and related topics. Thank you once again.